पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहला सवाल मनोज यादव जी को जाता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मनोज यादव जी, सवाल आपसे पूछूंगी कि बधाई देंगे कि चुनाव से पहले कोई ऐसे फ्रीबीज का अनाउंसमेंट नहीं आया, यानी कि नहीं तो आपको कहना पड़ता कि देखो ये घूस दे रहे हैं वोटरों को। अब कम से कम आप शहजाद पूनावाला जी की सरकार को और उनकी पार्टी को बधाई दे दीजिए कि बहुत सेंसिबल बजट दिया है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, चूंकि आपकी तबीयत खराब थी और ये जान के मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। मेरे ख्याल से ठंड अधिक थी इस वजह से। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात ठंड नहीं लगी आपने थी, जो कहा कि मुझे वो कोविड वाला वायरस लग गया था। तो क्या नाचो मैं? ठंड को तो मैं झेल लेती हूँ, अच्छा, गर्मी भी झेल लेती हूँ। तू समझा? मैं भी हो सकता। जी बिल्कुल। मैं शहजाद पूनावाला जी को और पूरी बीजेपी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने 10 साल के टर्नओवर का अंतिम बजट किया, जिसको मैं विदाई बजट के रूप में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। गजब बेइज्जती है। और वो बातें इसलिए स्पष्ट और सामने आ गई कि सरकार के खजाने में कुछ है ही नहीं है तो देगी सरकार जनता को क्या। और जिन बातों पे चर्चा की जा रही है, जिन बातों को देखा गया, मैं हतप्रभ हूं। और इस बात को कहते हुए मुझे तनिक सा भी संकोच नहीं है नाविका जी कि प्रधानमंत्री से लेके अर्थ जगत के विशेषज्ञ से लेके सारे मिनिस्टर से लेके मैं सुबह से सुन रहा हूं सबको, जब से बजट पेश होके सामने रिएक्शन लिए जा रहे हैं, किसी ने शिक्षा पे कोई बात नहीं की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। किसी ने स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं की। और अभी देखिए, अमिताभ कांत जी थे, उन्होंने शिक्षा पे कौन सी कोई एक्सपर्ट थे, उन्होंने कोई बात नहीं करी। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य चला, हम लोगों ने सुना, कोई बात नहीं करी। वो देश कैसे शक्तिशाली बन सकता है, वो कैसे विकसित भारत बन सकता है जहां शिक्षा पे कोई बात ही नहीं हो रही है। बात तो सही है। और सबसे बड़ी बात नाविका जी, आपको याद होगा और मुझे तो बेहतर याद है, जब हम 2000 में पहुंच रहे थे, सन 2000 में 99 से, तब भी बीजेपी की सरकार थी। और उस वक्त का वो मुझे पूरी मतलब बिल्कुल मेरे सामने वो पिक्चर घूम रही है कि सारे न्यूज चैनल कह रहे थे कि भारत 2000 यानी 2020 में भारत महाशक्ति बन जाएगा। अब 48 में पहुंचा दिए। लवणेन भोज्यम। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दोस्तों, जब से जाकर नीतीश कुमार शामिल हुए हैं भाजपा में, जब से गोदी मीडिया उनको बचाने में लगी हुई है, क्योंकि गोदी मीडिया का काम बस यही रह गया है और गोदी मीडिया को देश से कुछ तो लेना देना है नहीं। गोदी मीडिया का काम बस यही रह गया है कि अपने नेताओं को ऊपर दिखाना और कुछ नहीं, क्योंकि जनता का मुद्दा जाए भाड़ में, उससे कुछ गोदी मीडिया को होने वाला है नहीं। और जनता का मुद्दा गोदी मीडिया के किसी भी डिबेट में शामिल नहीं हो पाता। और ना ही देश की महंगाई या ना ही बेरोजगारी से कोई फर्क पड़ने वाला है। गोदी मीडिया को फर्क पड़ता है तो कितना वोट मिलने वाला है गोदी मीडिया के नेता भाजपा के मोदी, और उससे फ़र्क पड़ने वाला है गोदी मीडिया को। गोदी मीडिया को आम जनता से कुछ नहीं लेना देना है। और इस वक्त देश में सिर्फ सबसे ज़्यादा कोई अहिंसा फैला रहा है तो है गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया इस वक्त देश में सिर्फ अहिंसा फैलाने का काम कर रहा है, दूसरा कोई काम नहीं है गोदी मीडिया को। और गोदी मीडिया जब भी बोलता है, जब भी मतलब नाली का कीड़ा जैसे बोलता है, और कीड़ा से भी कतल है भाई गोदी मीडिया देश में। क्योंकि आप मीडिया को लेकर इस देश में कहीं भी अपना सर उठाकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो सिर्फ सबको पता है कि गोदी मीडिया है कौन, और कोई भी भूल नहीं सकता गोदी मीडिया को। क्योंकि गोदी मीडिया का काम देश में सिर्फ
हिंसा फैलाना रह गया है और देश का दूसरा कोई काम नहीं है गोदी मीडिया को। आप लोग क्या लगता है, आप लोग जरूर बताइएगा।